श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 25 को प्रारंभ करते हैं। रुई का सौदा। दामू अन्ना को बम्बई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वह उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए का लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल ने उनसे किया, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं है। ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से न खोने दिया जाना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं में कोई निर्णय करने का साहस वह न कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्व विवरण सहित एक पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा ने बाबा से पत्र के संबंध में पूछताछ की। श्यामा उत्तर दिया कि अहमदनगर के दामू अन्ना का सार आपके कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। श्यामा ने कहा कि जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठकर रहकर भी भक्तों को उद्विग्न करते हैं, और जब वह अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों के द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित है तो फिर मुझसे पत्र पढ़ने का क्यों विवश कर रहे हैं? बाबा ने कहा, श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित होकर कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेजा कि जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्ण दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपए के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श करने से भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसलिए शेषकर तो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा ने स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वह शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वह न कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पित कर दूंगा। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कह रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता है था। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ तो उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस कारण बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। अनाज का सौदा। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी सोच समझकर उनसे कहा कि तुम 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर को बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ेगा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है कि बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले, परंतु 2-1 मास के पश्चात ही स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिससे फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए, और जिन लोगों से अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। ये कहना व्यर्थ न था कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उससे अधिक हानि हुई। बाबा ने बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। यह देखकर दामू अन्ना साईं चरणों में विश्वास और बढ़ गया और वह जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे।
आम्रलीला। एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिसका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्रायः सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अण्णा के लिए पृथक निकाल दिए। दामू अण्णा की 3 स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियां हैं। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देख बाबा कहने लगे, लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु यह तो दामू के हैं, जिसके हैं उसे उन्हीं को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर दामू अण्णा के हृदय पे रजघात सा हुआ, परंतु म्हालसापति ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो आशीर्वाद स्वरूप है। तब वह आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा, वह तुम ना खाओ, तुम उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्रियां उत्पन्न होगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वह आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलट कर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों से लोगों में अधिक विश्वास महिमा स्थापित हुई, परंतु महान आश्चर्य की है कि समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्वतः ही रहा। बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा विश्वास का संचार करती रहेगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी, उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ में चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। प्रार्थना। एक प्रार्थना कर हेमंत पाठ यह अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से इस संसार में अधिक दुखी हैं। आप दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा करो। उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की और बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक हम आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो, जो हमें इस मोक्ष और आनंद को प्राप्त प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क व अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीवा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रही। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हम अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति रहे, हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए, हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसको स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ में अपने हाथ को ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, ये तुम्हारी ही कृपा और हमारे ही गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। इस संदर्भ में दामू अण्णा के उपरोक्त कथन को उद्धृत किया जाता है कि जो ध्यान देने एक समय में जब अन्य लोगों के सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था, तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे और उनका उत्तर इस प्रकार दिया। जो जन समुदाय श्री साईं के दर्शना शिरडी आता है, क्या उनको सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बोर फल बन जाएंगे तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी, परंतु क्या ऐसा हो सकता है? बहुत से बेर झरकर गिर जाते हैं, कुछ फले
बढ़े तो कोई आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो गए और उनमें से कुछ शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था। यदि बाबा का निर्माण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहाँ मैं भी तुम्हारा स्मरण करूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन वचनों में उन्होंने 1918 के पूर्व निभाया और 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे साथ ही रहकर मेरे पथ का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घटना लगभग 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझे पृथक हुआ और मेरी बहन की भी मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई, पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरा दुख का पारावार न रहा। जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाई, तब मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर में चोरी हुई और मेरी ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक, जिसमें मंगलसूत्र, नथ आदि थे, चुरा लिया, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वह व्यक्ति गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। बाबा की लीला तो अपरंपार है। जितनी सुनो वो नई लगने लगती है और ऐसा लगता है कि हम बस उसको सुनते जाएं। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।